धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे पल पल युवाठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। नमः सिद्धेय। परम पूज मूल नायक 1000 सिद्धि भाई दी महावीर स्वामी के जय। परम पूज आचार्य उगन विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। परम पूज 108 मुनि अर्जित सागर जी महाराज के जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। ये मृग प्रभात की बेला है। आप सभी पुनः प्रफुल्लित मन से भगवान का अभिषेक करने आए हो। क्या ढूंढने आए हो पता ही नहीं है। उस रत्नत्रय को ढूंढने आओ जिसका पता नहीं है। हे हिरण पूरे जंगल के चक्कर लगा रहा है कस्तूरी को ढूंढने के लिए, लेकिन कस्तूरी है कहाँ? तेरी नाभि में। हे भक्तजनों, दुनिया में ढूंढ रहे हो रत्नत्रय, ढूंढना दुनिया में ढूंढ रहे हो आनंद। आनंद पर में है नहीं, आनंद तो निज में तेरे अंदर है। उसे खोज, उसे पा। झुकना ना पड़े तो लेट आ जाओ, झुकना ना पड़े तो लेट आ जाओ। अरे लेट मत आओ, आके लेट जाओ भगवान के चरणों में, सारे रोग दूर हो जाएंगे। पर लेट मत आओ। अपना आनंद अपने में है, उसे खोज, लेकिन मैंने आज तक जाना ही नहीं। पहले बंधन तो स्वीकार करो तो मुक्ति प्राप्त होगी। बंधन ही पता नहीं है तो मुक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? अनादि संबंधी चाह पढ़ते ना तत्पर सूत्र में, अनादि काल से मैं कर्मों से बंधा हुआ हूं, लेकिन मैं जाने ही नहीं कि बंधा कैसी हूं। पानी में दूध किसने मिलाया? बोलो मां, आपने मिलाया क्या? बोलो, पानी में दूध किसने मिलाया? आपने मिलाया ना। वो तो मीना सुंदरी करी मैंने मिलाया। अरे तुमने जो मिलाया वो मिलावट की बात नहीं कर रहा हूं। जो दूध माँ के आंचल से, गाय के आंचल से निकला है, उसमें पानी किसने मिलाया? तो आपको वस्तु समझ में आएगी। किसने मिलाया? किसी ने नहीं मिलाया। लेकिन मिला है कि नहीं? इस संश्लेष संबंध है। गुणों गुणी में अविनाभावी संबंध होता है जिसे तोड़ा नहीं जाता, लेकिन संश्लेष संबंध में अंतर किया। जैसे दूध में पानी मिला है और दूध में से पानी अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मावा बनेगा कि नहीं? पानी अलग कैसे करोगे? तपाओगे, दूध को तपाओगे, तपा लोगे क्या कि सहारा लेना पड़ेगा? दूध को तपाने के लिए सहारा लेना पड़ेगा कि दूध सीधा आग पर रख दो तो तप जाएगा? दूध ही नहीं बचेगा। काय में रखोगे? पतीली में। तो पतीली तपती है कि दूध? दूध तपाते हैं, पतीली को तपना पड़ता है, तब जाके पानी सूखता है।
ये मानव तन मिला है 1 से लेके 14 गुण स्थान तक की त्याग और तपस्या करने के लिए। कर्मों को अलग करना है तो तप में इस शरीर को नहीं, आत्मा को तपाना पड़ेगा। शरीर तो तपेगा, शरीर की चिंता मत करो, शरीर तो तपेगा, लेकिन आत्मा कैसी हो जाएगी? कंचन सोने जैसी, 16 ताव वाले सोने की तरह तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। कर्म निकलेंगे कि नहीं? विश्वास करो, कर्म मेरे में लगे हैं। दूध में पानी है, ऐसे कर्म मेरे में लगे, इन कर्मों को हटाना ही मेरा स्वभाव है। आइए अब चलते हैं गुरुगढ़ के चरणों में। हे स्वामी नमोस्तु, धर्मोपदेश देने की कृपा करें। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिरीणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राव पस्यो परवादीण्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भगवान दोषों से त्याग की मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ कुंद कुंद स्वामी महाराज गाथाओं में श्रवण और श्रावक को समझा रहे हैं, वहीं आचार्य भगवान विश्व सार जी महाराज उन्हीं गाथाओं पर अपनी देशना को दे रहे हैं। और कल यहाँ पर समझाए थे कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती ना भाव शून्य। कोई भी जो हमारी क्रिया है, चाहे नमस्कार की क्रिया हो, चाहे पूजन की क्रिया हो, अथवा विनय की क्रिया हो, सम्मान की क्रिया हो, कोई सी भी क्रिया है, यदि उसके अंदर भाव नहीं है तो फलवती नहीं होगी। एक कार्य करना पड़ता है और एक कार्य करने की इच्छा होती है। एक कार्य करने की स्वयं इच्छा होती है, जागृत होती है। यहाँ भी कई लोग बैठे हैं, बहुत से लोगों की इच्छा होती है चलो जिनवाणी सुनने मिलेगा। और कुछ लोगों को रहता है अरे यार शांति धारा करना ये अभी सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही शांति धारा होगी। जबरदस्ती उनके मन है कि बैठना पड़ रहा है, नहीं होता तो नहीं बैठते। यदि शांति धारा पहले करा देते तो हम बिल्कुल कचाते भी यहाँ पर नहीं बैठते प्रवचन सुनने, लेकिन बैठना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि शांति धारा करना है। तो क्रिया एक करना पड़ रही है और एक अंदर से उत्साह आ रहा है। जैसा भाव आ रहा है
यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव सुन। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जब आप समय देते ही हो, शरीर को देते ही हो, स्थान पर घर छोड़ते ही हो, तो भावों को और मना लिया करो। घर वालों को बोलकर जैसे यहाँ आ जाते हो कि हम मंदिर जा रहे हैं, अब इतनी देर हमारे लिए मत बुलाना या कोई काम नहीं करवाना, हमारा मंदिर का समय है, मंदिर जाते हैं, तो घर छोड़ दिया। व्यापार का भी कोई काम था तो वो भी छोड़ दिए, मंदिर के बाद आके करेंगे, तो व्यापार भी आपने छोड़ दिया उतने समय के लिए, परिवार छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिए, कार्य छोड़ दिए। बस मन को और स्थिर कर लो, भावों को और संभाल लो, तो आपका जो छोड़ना सार्थक हो गया। जो क्रिया भाव शून्य रहती है वह फलवती नहीं होती है। श्वास के कोटि कोटि भाग प्रमाण कर दो, एक भाग प्रमाण भी यदि आपकी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बैठ गई है तो आचार्य कहते हैं कि आपका ये संसार अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रह गया। अर्धपुद्गल परावर्तन शेष है मतलब इतना संसार था जिसका कोई अंत नहीं था, वो संसार अंत को प्राप्त होने वाला है। सामान्य उदाहरण से भी हम कहें तो उदाहरण भी उसके लिए एक छोटा पड़ जाएगा कि संपूर्ण समुद्र के जल का पानी का बूंद बनाना है, या संपूर्ण समुद्र के जल के पानी जितना भी पानी है इस भूमंडल पर, उस संपूर्ण पानी की बूंदें बनाकर गिनना है कितना पानी है। राहुल कितना होगा है? कोई हिसाब नहीं है, कोई अंत नहीं हो सकता, पानी ही अथाह है। जब समुद्र की गहराई आज तक किसी नाप नहीं पाया तो पानी को कैसे उसकी बूंद बना पाएगा? पता भी तो होना चाहिए कितना गहरा है, तब तो हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि भैया इतने पानी में इतना जगह घेरता है तो इतनी जगह घेरने में कितनी बूंदें बने, कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं कि एक गिलास पानी में इतनी बूंदें होती हैं और एक गिलास पानी इतना जगह घेरता है, इतना डायमीटर है, इस क्षेत्र में इतना डायमीटर है, इससे लगता है कि इसमें इतनी बूंदें होना चाहिए। पर जिसकी था ही नहीं, गहराई पता नहीं है, चौड़ाई जिसकी पता नहीं है, गहराई जिसकी पता नहीं है, तो आप उसका क्या हिसाब लगा पाओगे? कुछ भी नहीं लगा पाओगे, संभव ही नहीं है। ऐसी मिथ्या दृष्टि जो संसार है उसी तरह का है। कितने भव लेगा वो, कोई नियत नहीं है। कितने लेगा, कितने भव में मुख चला जाएगा, कोई पता नहीं कितने भव में जाएगा, लेकिन सम्यक दृष्टि का जरूर नियत है। कितने भव में चला जाएगा? अर्धपुद्गल परावर्तन काल में शेष में चला जाएगा। नियम से मोक्ष उसका टिकट फाइनल है। विश्व में कोई ताकत नहीं बची संसार में उसे रोक कर रख सके। अब क्यों? उसने श्वास के कोटि भाग प्रमाण भी देवशास्त्र गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा जगाई थी। देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी पर चुया दादतो नित्यम। आशीर्वाद समद्भव स्वामी महाराज पंचम काल के कली काल सर्वज्ञ की उपाधि से जिनको सम्मानित किया गया था, न्याय के प्रकांड विद्वान, वो आचार्य लिख रहे हैं काम दुही काम दाहिनी। दो शब्द गए। भगवान की जो भक्ति है, अरिहंत की जो सेवा है, देवादि देव चरणे परिचरणम, जो देवादि देव के चरणों की परिचरणा यानी सेवा करता है, सर्व दुख निर्भरणम, उसके संपूर्ण दुखों का क्षय होता है। और क्या होता है? काम दुही काम दाहिनी, और वो सेवा उसको काम दुही, काम यानी भोगों को, दुही यानी देने वाली होती है। जो भगवान की सेवा है उस श्रावक के लिए भोग प्रदान करने वाली होती है, काम दाहिनी, और उसके संसार के संताप को नष्ट करने वाली होती है। भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर। भुक्ति मुक्ति दातार, जो भगवान की सेवा है वो भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। आजकल लोग बदल के पढ़ने लगे, उन्हें भुक्ति बोलने में कष्ट होता है तो भक्ति मुक्ति कर दिया उन्होंने। भक्ति नहीं है वो, भुक्ति ही है।
जहां आचार्य संत स्वामी कह रहे हैं काम दुही काम दायिनी, जो भगवान की सेवा है वो भोगों को भी देती है और मुक्ति को भी देती है। भुक्ति मुक्ति दातार। पहले भोग प्राप्त होते हैं भगवान की भक्ति करने से, फिर उन भोगों से जीव उदासीन हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। जितने भी दिगंबर विराज तपस्याएं करते हैं, जितने ही दिगंबर विराज तपस्या कर रहे हैं, इससे वो क्या प्राप्त करेंगे? पहले जो भी धर्म कर रहे हो आप, या जो भी तपस्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यहां से क्या प्राप्त करोगे? सीधा सिद्ध सिला तो मुक्ति नुक्ति। क्या नुक्ति कह रहे, क्या कह रहे हैं? नुक्ति समझते कैसे कहते हैं? नुक्ति बुंदिया भुजिया। भुक्ति स्वर्ग में जाके ऐश्वर्यशाली देव बनेंगे, स्वर्ग में जाकर वैभवशाली देव बनेंगे, स्वर्ग में जाकर रिद्धिधारी देव बनेंगे। जितने भी आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, श्रावक गण, श्राविकाएं, व्रती, जो भी वर्तमान काल में भक्ति भाव के साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, इनसे वो नहीं चाहते, कुछ भी नहीं भी चाहते, तब भी उनको मिलेगा। वो नहीं भी चाहते तब इनको स्वर्गों के बड़े बड़े भोग प्राप्त होंगे, भुक्ति। फिर वहां से उन भोगों को भोगने के बाद वहां से च्युत होकर ऐसे स्थान पर जन्म लेंगे जहां पर मुक्ति के नियोग होंगे। ऐसे स्थान पर जन्म लेंगे, चौथे काल में जन्म लेंगे, उत्तम सेनन के साथ जन्म लेंगे, क्योंकि चौथा काल होना चाहिए, उत्तम सेनन होना चाहिए, तब तो जाकर मुक्ति होगी। यदि काल चौथा नहीं है तो मुक्ति नहीं हो सकती, और सेनन उत्तम नहीं है तो भी मुक्ति नहीं हो सकती। भले चौथे काल में क्यों जन्म ले लिया तुमने, लेकिन आपको वज्र वृषभ नारद सेनन नहीं मिला तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। वज्र वृषभ नारद सेनन भी चाहिए, काल भी चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव चारों जब मिलेंगे तब जाके कहीं मुक्ति होगी। तो अभी भोग और फिर वहां से च्युत होकर ऐसे स्थान पर उत्पन्न होना जहां पर द्रव्य भी है, शरीर भी मिला है, सेनन मिला है, क्षेत्र भी है, विदेश क्षेत्र जैसा काल भी है, चौथा काल भी है, और भाव भी है, और मनुष्य भव भी है। दो बातों का ध्यान दो, दो शब्दों पर ध्यान दो। अरिहंत की वाणी कैसी है? काम दुही काम दाहिनी। एक क्षण की वंदना का परिणाम किए हैं। जैसे काम धेनु इच्छित फल को देती है, वैसे ही भगवान की वाणी संसार की सुखों को देती है। भक्ति काम वासना का दहन करने वाली है, निर्वाण को भी प्रदान करने वाली है। ये कौन कह रहा है? महान आचार्य, तार्किक आचार्य आचार्य संत स्वामी कह रहे हैं। अंतरंग में जाग गई आस्था, एक समय प्रमाण काल की आराधना। एक माली की कन्या जो पुष्प किसी माला में काम का नहीं बचा, उसको अरिहंत की देरी पर चढ़ा के चली गई। एक माली कन्या माला बनाती थी, और जो पुष्प रह गया, किसी में लग नहीं रहा, बच गया, अतिरिक्त पुष्प था, उसको कहाँ भगवान की बाहर देही पर चढ़ाकर चली गई। परंतु सिद्धा थी, विश्वास था, जब बिना काम आए पुष्प को चढ़ाने से वे स्वर्ग की विभूति को प्राप्त कर गई। वे कन्या पूछा बदि ज्ञानी मुनिराज से कि इस जीव ने कौन सा पुण्य किया था जो स्वर्ग में इतना रिद्धिधारी देव हो गया है? तब मुनिराज बोले, कुछ नहीं, ये माली कन्या थी जो पुष्प काम का नहीं था, वह मंदिर की देहरी पर चढ़ाकर चली गई थी। श्रद्धा से उसके ऐसे विशुद्ध परिणाम हुए, वह निम्न कुल को छोड़कर देव पर्याय को प्राप्त हुई। अंतरंग की आस्था और विशुद्धि के परिणाम से जब एक माली कन्या
जो वस्तु काम की नहीं है वो भगवान के चरणों में चढ़ा के चली जाती है, तो देव गति के उच्च कुल को, रिद्धिधारी पद को प्राप्त हो जाते हैं। फिर तो जो देह आपके काम की है, जो पर्याय आपकी काम की है, यदि आपने उस पर्याय को भगवान की सेवा में लगा दिया तो आप भी भगवान बन जाओ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब बिना काम की वस्तु का मूल्य मिल रहा है, जब जो वस्तु उपयोग में नहीं आ रही उस वस्तु का मूल्य मिल रहा है, तो जो वस्तु उपयोग में आ रही है यदि उसका आपने बेचा तो मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी सुन रहे थे मंगलाचरण, क्या सुन रहे थे मंगलाचरण में? क्या उमरिया, क्या बोल रहे थे पंडित जी? कमरिया हो गई टेढ़ी, उमरिया बीती जाए रे। ये उम्र बीती जा रही है, जैसे जैसे उम्र बीती जाएगी एक कमर टेढ़ी होती जाएगी, आंखों से दिखना बंद होता जाएगा, आठों पहर शरीर के 9 मल द्वारों से मल निकलना चालू हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा? जैसे जैसे उम्र ढीलेगी ये आंखों से मल टपकेगा, कानों से मल टपकेगा, नाक से टपकेगा, मुंह से टपकेगी लार, सब जगह से मल निकलेगा, शरीर में से दुर्गंध निकलेगी, कोई पास ही बैठना नहीं चाहेगा, सड़ी देह हो जाएगी। तब तुम कहोगे अब भगवान हमें आपकी भक्ति करनी है। अभी अच्छी उत्तम शरीर, उत्तम देह है, शरीर स्वस्थ है, उत्तम देह है, कर सकते हो, किसी तरह का शरीर से मल नहीं टपक रहा, ना आंखों से, ना नाकों से, ना मुंह से, ना शरीर से, ना निम्न स्थानों से। बुढ़ापे में बड़ी इस शरीर की स्थिति खराब होती है, सड़े फल के जैसी स्थिति हो जाती है इसकी। फल सड़ जाता है ना, देखा ना आपने, फल सड़ जाता है, जगह जगह से दुर्गंध देता है, उसे आपने थोड़ा छांट के बना भी लिया, खाओगे तो दुर्गंध आएगी। आप सोचो कि फल सड़ गया, अपना उत्तासा निकाल के फेंक दे रहे, बाकी का खा ले रहे, अरे उत्तासा नहीं, फल तो पूरा ही सड़ा था, वो उस स्थान से दिखाई दे रहा था कि सड़ गया, उसका इंडिकेशन था, और आपने उत्साह हटा के खा भी लिया तो भी स्वाद नहीं आएगा, और सड़े का ही स्वाद आएगा और बीमार भी हो जाओगे। अभी स्वस्थ है, समझ में नहीं आ रहा, जब सड़ेगी ना तो पता चलेगा कहाँ कहाँ से शरीर कहाँ कहाँ से दर्द करना शुरू करेगा। सोच भी नहीं पाओगे तुम, सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए जब तक स्वस्थ शरीर है तब तक कर लो भक्ति, कर लो गुरुओं की सेवा। जब खराब हो जाएगा ना, कमर से उठ नहीं पाने, आंखों से दिख नहीं पाना, पैरों से चल नहीं पाना, हाथों में दम नहीं रहेगा तो हाथों से किसी की बेइज्जती भी नहीं कर पाओगे, फिर ताकत ही नहीं लगेगी, हिम्मत ही नहीं आएगी शरीर में कि 1 मंजिल चढ़ जाए, 2 मंजिल चढ़ जाए। 1 मंजिल चढ़ने में भी रो 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 दोगे, हाँप जाओगे, सांस भर जाएगी, शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। आत्मा की जब जो परिणति होती है चौं ओर से जगत से भिन्न होती है। आत्मा की जो परिणति है, अंतरंग परिणति है, चार ओर की जगत की बातों से भिन्न है। वो आत्मा की परिणति लबालब श्रद्धा से भरी है, चाहने से मिलता नहीं, जो पुण्य करके आए थे उससे ही मिला है, वस्तु व्यवस्थित है, उसे निज स्वरूप की दृष्टि, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, स्वसमयी जो जीव है उसको जगत में कुछ नजर आता नहीं, संसार के व्यापार में भी उसे निज स्वरूप की दृष्टि झलकती है। जो स्वसमयी दृष्टि है, सम्यक दृष्टि जीव है, वो व्यापार करते करते भी अपने आत्मा के विषय में सोचता रहता है। जो परसमयी मिथ्या दृष्टि है वो धर्म करते करते भी अपने व्यापार के विषय में सोचता है। जैसे कि आप कहीं जाएं, चाहे भले शादी में भी जाएं किसी के,
यदि आप व्यापारी हैं तो वहाँ भी देख लेंगे, कोई जाते जाते दुकान दिख जाएगी ना आपकी, जो व्यापार आप करते हैं उसकी दुकान दिख जाएगी ना, तो एक बार जाके पूछ भी आओगे भैया ये रेट सामान की क्या रेट चल रही है यहाँ पे। व्यापार करने जाते हैं, मतलब शादी करने भी जाते हैं, मेहमान रिश्तेदार यहाँ कहीं निकल रहे हैं, आप घूमने निकले थे और वहीं वो सामने वो दुकान दिख गई बड़ी सी जिस वस्तु का आपका व्यापार है, तो आप सोचते हैं चलो अब आए तो हैं, पूछ ले रहे कहीं अपने को पड़ता में पड़ जाएगी तो अपन यहाँ से भी माल रख के ले जाएंगे, बस तो आई यही शादी की। तो सब पकड़े, कई लोग ब्याह शादी में जाते हैं, माल खरीद के उसी बस में डाल लेते हैं, पड़ा रहेगा अपना क्या है, आई तो थी बस, घूमने गए थे, दर्शन करने गए थे, कहीं भी गए थे और उन्हें दिख गया माल, उन्होंने भरवा लिया। व्यापारी जो रहता है हर जगह व्यापारी दृष्टि रखता है, कहीं भी जाता है सोचता है चलो अपन देखें तो कम से कम हमारे यहाँ इस वस्तु की ये रेट चलती है, यहाँ क्या रेट चलती है इस वस्तु की, यहाँ क्या रेट में बिकता है माल, और पूछ ही लेता है। और उसको यदि लगता है अरे यहाँ तो बहुत सस्ते में, या तो खरीद लाता है, ऑर्डर कराता है, या कुछ सोच लेता है अगली बार मैं अब आऊँगा तो ये से ही लेके जाऊँगा। अपनी व्यापारी दृष्टि से हर समय हर जगह कहीं भी जाता है वह, उसके दिमाग में ना व्यापार चलता रहता है, व्यापारी दृष्टि है तो व्यापार चलता है। ऐसे जिसकी स्व समय दृष्टि रहती है, अपने आत्म कल्याण की दृष्टि रहती है, वो कहीं भी जाता है कहीं भी रहता है, उसके मन में चलता है मेरा कल्याण कैसे होगा। बाहर भी जाता है तो उसको ये बहाना नहीं रहता अभी तो मैं बाहर हूँ, कैसे मंदिर जाऊंगा, कैसे शिव पूजन करूंगा, वहाँ भी वो खोजता रहता है यहाँ कोई मंदिर मिल जाए, यहाँ अभिषेक का कितने बजे समय होता है, अथवा यहाँ कोई महाराज हैं क्या, मैं हार दे लूँ, दर्शन कर लूँ। इस तरह से उसके अंतरंग में हर समय ही चलता है। जिसको अपने कल्याण की भावना होती है, चलो इस बार अगली साल वो महाराज जी आए थे, उससे मैंने एक नियम लिया था, अब इस बार ये महाराज आए हैं तो इनसे भी मैं अपने जीवन में एक नियम लेता हूँ, इनसे भी अपने कल्याण के लिए कुछ पूछता हूँ, कोई तो ऐसा नियम होगा जिससे मेरा कल्याण होगा, कोई तो ऐसा संयम होगा जिससे मेरा कल्याण, ऐसे उसके दिमाग में चलता रहता है हर समय। जैसे आपके धर्म उठते खाते सोते जगते व्यापार चल रहा है। क्यों सुनील, फोन बंद ही नहीं कर सकते, फोन चालू रहता है, कब कौन आ जाए फोन, कब कहाँ व्यापार। महाराज जी इसलिए तो आहार में नहीं आ पाते, वो फोन बंद ही नहीं कर सकते, हम तो पूरे समय व्यापार चल रहा है। व्यापार स्वार्थ दृष्टि का वेदन नहीं हो रहा है, संसार के व्यापार में भी उसे निस्वरूप की दृष्टि झलकती है। यदि स्वार्थ दृष्टि का वेदन नहीं हो रहा है तो प्रत्येक क्रिया करते समय तो सम्यक दृष्टि नहीं है। मार्ग में चलते चलते पथिक को मार्ग में खड़ा हुआ पुरुष चलता दिखाई देता है, परंतु वह चल रहा है कि खड़ा है। जो चल रहा है वह खड़ा है, पैर चल रहे हैं, पथ तय कर रहा है, परंतु भाव खड़े हुए हैं। यहाँ आप आचार्य ने कहा है, आप खड़ी वंदना कर रहे, बैठी वंदना कर रहे, खड़े भाव है, बैठे भाव है, खड़ी पूजा है, बैठी पूजा है, मतलब शरीर से खड़े नहीं, शरीर से बैठे नहीं। हो सकता है शरीर से बैठे हो भावों से खड़े हो, शरीर से खड़े हो भावों से बैठे हो। कैसा है? पैर चल रहे हैं, पथ तय कर रहा है, परंतु बिना खड़े चल नहीं सकता। जहां उसे जाना है वहां स्थिर है, वह स्थान स्थिर है, उसका साधुत स्थान अस्थिर हो जाए को पैर चलेंगे कैसे। आचार्य भगवान कह रहे हैं जहां आपको जाना है वो स्थान स्थिर है, आपको ही चलना पड़ेगा। यदि स्थान चलने लग जाएगा तो आप कभी स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे। आपको अपने घर से मंदिर आना है, मंदिर स्थिर है तब तो आप चलकर मंदिर तक आ जाओगे। यदि मंदिर भी आगे आगे चलेगा और आप भी आगे आगे चलेंगे तो कौन कहां पहुंचेगा? कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। उसका साधुत स्थान अस्थिर हो जाए, जो साधुत स्थान था मंदिर, यदि वो अस्थिर हो जाएगा तो वह कभी भी मंदिर में नहीं पहुंच सकता। अपने साधुत स्थान को पहले स्थिर करना पड़ेगा। ऐसे आपको अपने मन को पहले स्थिर करना पड़ेगा कि मुझे आखिर करना क्या है।
एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। एक सूत्रीय, मुझे अपना कल्याण करना है कि नहीं करना, सीधा सीधा है। यदि कल्याण करना है तो फिर मुझे उस हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं करना तो फिर मैं जो कर रहा हूं वो करना पड़ेगा मुझे। एक सूत्री कार्यक्रम जब तक स्थिर नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा, साधक का लक्ष्य का निर्णय नहीं होगा। अभी हमारा लक्ष्य निर्णय ही नहीं है, हमें अपना कल्याण करना है कि नहीं करना है। आपको करना है कि नहीं करना? हमें तो करना है, हमने तो अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया, करना है और उसके लिए चल दिए, चल पड़े, मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है। आपको करना है क्या? करना है कल्याण? आपको नहीं करना? करना है पर घर बैठे बैठे करना है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं निकलना भी नहीं है, दुकान भी नहीं छोड़नी। क्या सुभाष जी, घर में काम क्या है? दो बेटे हैं, कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, तब भी तुमसे दुकान नहीं छूट रही। सरकार तो 60 साल में रिटायरमेंट दे देती है, पर हम जैसे अभागे तो 60 साल में भी दुकान नहीं छोड़ते। और लगे बेटे कह रहे हैं जाओ ना पिताजी, सो आराम से घर में, तब भी नहीं, पिताजी को मन ही नहीं मान रहा, दुकान पर जाके बैठ जाते हैं। अरे उतना समय घर में दे रहे हो, दुकान में दे रहे, अब जब कोई काम नहीं है तो उतना समय मंदिर में दो ना, गुरुओं के पास दो ना। पर अभी भाव ही नहीं हो रहे तो समझ लो या तो दुर्गति का बंद हो गया अथवा आगे आपकी पर्याय गड़बड़ हो रही है। जिन जीवों के पास पर्याप्त समय है, जिन जीवों जो जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं सब प्रकार की, फिर भी जबरदस्ती अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं। आप लोग मुक्त हुए कि नहीं माताओं जिम्मेदारियों से? हैं? बेटे की पहले तो जिम्मेदारी थी ना, बेटे की शादी करना है, व्यापार कराना है, व्यापार भी करा दिया, उनको पढ़ा लिखाना है, पढ़ा लिखा भी दिया, उनको पैरों पे खड़ा करना था, पैरों पे भी खड़ा कर दिया, व्यापार नौकरी जो भी था हो गया, शादी की थी शादी भी हो गई। अब कौन सी जिम्मेदारी है बताओ तो? पोते को बड़ा करके उसकी शादी करने की जिम्मेदारी रह गई। अब तो बस पोते को बड़ा करना है, अब कौन सी जिम्मेदारी है? पोते को बड़ा करना है, क्योंकि हम आदि पोते को नहीं संभालेंगे तो बहुएं स्वतंत्र कैसे रहेंगी, इसलिए उनको घूमने फिरने जाने करने के लिए हमें घर की देखभाल ही करना पड़ता है। घर की वो तो अपने मस्त घूमते हैं और आप क्या करते हो? घर बैठ कर उसकी देख रेख करते हैं। अब करना क्या है आपको, बचा क्या है? यदि उसके बाद भी पहले यही सोचता था, इतना ही टारगेट था व्यक्ति का, मैं धर्म करूंगा, पक्का धर्म करूंगा, धर्म के मार्ग पर, अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ूंगा, बस ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए मेरी महाराज। एक बच्चों की एक शादी हो जाए, एक जिम्मेदारी है, बच्चों की शादी हो, फिर हम दोनों आराम से धर्म करेंगे। हो गई शादी, पर वो व्यापार छूट ही नहीं रहा, छूट नहीं रहा कि छोड़ नहीं रहे। बंदरों जैसी हालत है आपकी। जैसे एक बंदर था, उसने एक सुराही में हाथ डाल लिया, उसमें थे चने, और उसने चने से मुट्ठी भर ली। अब मुट्ठी भरकर हाथ निकालना चाह रहा, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा। अब वो इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़ रहा है, साथ में वो भी जा रही है सुराही भी, अब वो बचती जा रही है, पर वो हाथ नहीं छूटा, चिल्ला रहा है, ओ चिल्ला रहा है, लेकिन छूट ही नहीं रहा। अपने सरदारों के पीछे कहा कि देखो तो सुराही ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अपने समूह में गए, सुराही मैं क्या करूं, मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं तो चने निकालने के लिए हाथ डाला था, लेकिन इस सुराही ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, निकल ही नहीं रहा मेरा हाथ, कुछ भी करके हाथ निकालो मेरा। ऐसे ही तुम लोग आते हो, महाराज जी कल्याण तो करना है, पर क्या करें, वो घर से छूटे नहीं पा रहे, घर की जिम्मेदारी से छूटे ही नहीं, मुक्त नहीं हो रहे घर की जिम्मेदारियों से। कैसे हम अपना कल्याण करें? कैसे छूटेगा वो? कैसे निकलेगा उसका हाथ उस सुराही से? क्यों मनीष, कैसे निकलेगा? हैं? ओहो, क्या नाम है आपका? सुभाष, आप भी सुभाष ही हो। क्या करना पड़ेगा सुभाष जी? ओह,
छोड़ना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा कि अपने आप छूट जाएगा? बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या कर रहे तुम? बुद्धिपूर्वक छोड़ने का भाव आया कभी? हो जाएगा महाराज, जब होना होगा आराम से अपने काल में। कैसा मन है? बुद्धिपूर्वक छोड़ने का मन है या अपने आप छूट जाएगा सब? है ही है, तो फिर छूट छूट नहीं रहा। क्यों नहीं छूट रहा? देवी नहीं छूट रही कि घर नहीं छूट रहा? हिम्मत नहीं हो रही। कई तो ऐसा रहता है, बैठ जाओ। कई परिवार में तो ऐसी देवी कहती जाओ तो परमेश्वर, तुम जाओ तो महाराज साथ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जाओ मंदिर जाओ, यहां मत बैठो बस घर में। तभी परमेश्वर घर में ही डटा रहता है। हाँ, कई परिवारों की जहाँ काम वाम धंधा बेटों ने संभाल लिया हो, बेटों ने काम धंधा संभाल लिया हो, संभाल लेते हैं। अब उनको माता पिता कोई काम नहीं रहता है, फ्री है, बहू भी अच्छी मिल गई, बहुओं ने भी अपना घर संभाल लिया है, माँ भी फ्री हो गई, पिता भी फ्री है, तभी वे घर में उनकी छाती पर मूंग दलते रहते हैं। अरे तुम फ्री कर दिया है बच्चों ने तुमको, व्यापार से फ्री कर दिया है, घर के काम काज से भगवान ने तुम्हें फ्री कर दिया है, अब कहाँ उनकी छाती पे मूंग दल रहे हो तुम? अपने शांति से मंदिर में आके धर्म ध्यान करो, साधुओं के पास रहो, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करो, वंदना करो, उनको भी फ्री छोड़ो, तुम भी फ्री हो। अब सामने वाले ने तुमको छुट्टी दे दी, तब भी तुम वहीं बैठे हो, निकल नहीं रहे उससे। जब छुट्टी मिल गई तो जाओ, छोड़ो घर। पर नहीं, हम वहीं कबूतरों जैसे गुटुर गुटुर करते रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं मचाएंगे, वहीं लड़ेंगे, कहीं झगड़ेंगे और वहीं रहेंगे। अरे अब कल्याण का समय आ चुका है। कल कहा था 60 वर्ष की उम्र पार हो गई है, अब क्या करना चाहते हो? अभी भी तुमसे बाजार का भोजन नहीं छूट रहा, आवक्ष नहीं छूट रहा, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा, अभ्रम नहीं छूट रहा, अब क्या करोगे तुम? 60 से ऊपर निकल चुके, 60 की उम्र से ऊपर निकल चुके हैं, तब भी आपसे कोई भी प्रकार का अभ्रम नहीं छूट रहा, कोई प्रकार का इंद्रिय लिप्सा नहीं छूट रही। वही तुम्हें होटलों में खाना है, बाजार में खाना है, चाट के ठेलों पे खड़ा होकर खाना है, पुचका खाना है, सब खाना है अभी भी तुम्हें। शादियों में खाना है, पंगतों में खाना है, बारातों में खाना है, डांस करना है, मेहंदी हल्दी लगाना है। आजकल बड़ी विचित्र व्यवस्था चल गई, तुम देखो, शादियों के पहले हल्दी की और मेहंदी की, वे सब बूढ़े वाड़े जितने भी होते हैं सब ऐसे सदधच्छे आते हैं। अब क्या है? अब धर्म की उम्र थी कम से कम, इस पर्याय को, अब भले बेकाम की पर्याय थी, इसी भी जैसे माली की बच्ची ने जो माला में उपयोग नहीं हो रहा था फूल, अनावश्यक बचा था, उसी को ही चढ़ाया था, उससे ही उसने स्वर्ग का फल प्राप्त कर लिया। अब कम से ये आपकी पर्याय ना बिल्कुल ऐसी है जो किसी काम की नहीं है। अब इस बिना काम की पर्याय 60 वर्ष के बाद तो बिना काम की पर्याय है पक्का। यदि आपने उस पर्याय को ऐसे छुल्लक जी ने अपनी लगा ली ना, चढ़ा दिया उन्होंने ये फूल को भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, ये पर्याय को कि लो अब ये काम की पर्याय नहीं है, सब काम इससे निकाल लिया लोगों ने, सिर चूस लिया सब जितना था इस शरीर से, शरीर का पूरा रस चूस गया है, पर्याय सूखा ही पड़ा है, उसको भी गुरु के चरणों में दे दी। लो अब भले इसको ही चढ़ा दो, ये पर्याय भी चढ़ गई है, इससे भी अब स्वर्ग के सुखों को भोग लें। समझदार व्यक्ति तो वही होता है कि आम के आम गुठलियों के दाम दोनों निकाल ले। इतनी पर्याय तक आपने घर गृहस्थी के सुखों को भोगा, सब कुछ किया, अब उसके बाद पर्याय घर गृहस्थी की तो काम की है नहीं है, चलो भगवान के काम लगा के चलो यहाँ से भी स्वर्ग का सुख ले रहे। घर में रहकर संसार का सुख खूब भोग लिया, जब तक शरीर खूब अच्छे से रहा, खूब संसार शरीर होला। समझदार व्यक्ति ने पहले आम चूसा, खूब जब चूस गया आम, समझदार था, उसने गुठली को फेंका नहीं, उसने गुठली को जमीन में गाड़ दिया। जो ना समझ व्यक्ति होते हैं आम चूसकर गुठली को फेंक देते हैं।
समझदार व्यक्ति अपने खेत में उस गुठली को गाड़ देता है, नया वृक्ष तैयार हो जाता है। ऐसी जो पर्याय हमने उपयोग कर ली 60 वर्ष तक, अब इसके बाद निस्सार पर्याय है। अब इस पर्याय को आपने यदि गुठली की जमीन में गाड़ दिया है, गुरु की भूमि में दे दिया है और उसको जमीन में गड़वा दिया है, वो गुठली देखो आगे कालांतर में बड़ा आम का फल पेड़ बन जाएगी और एक आम हजारों आम देगी। यही तो काम किया जो पर्याय का उपयोग करने के बाद निस्सार पर्याय थी ये, उस निस्सार पर्याय को गुरु को दे दिया। अब लो गुरु जी आप इसी से कुछ करवाओ। उस निस्सार पर्याय को क्षुल्लक दीक्षा देके आज वो पर्याय को सार्थक करवा दिया। अब इसी से पुण्य कमा रहे हैं। जिस पर्याय से पाप कमा सकते थे उसी पर्याय वो पुण्य की भूत हो गई। जो असम्मान की पर्याय थी, क्योंकि 60 वर्ष के बाद सम्मान खत्म होता है, 60 वर्ष के बाद स्वतः ही सम्मान खत्म होने लगता है। क्यों खत्म होने लगता है? क्योंकि जितना हमने जीवन में पुण्य संचय था हमारा पूर्व का, वो हम 60 वर्ष में सब खा पी के खत्म कर देते हैं, भोग भोग कर खत्म कर देते हैं। इसलिए आयु के समय में, बुढ़ापे में व्यक्ति की दुर्गति क्यों होती है, क्यों उसको तड़पना पड़ता है, क्यों उनको जिल्लतें, दूसरों की गालियां, दूसरों के ताने उलाहना सुनना पड़ता है बुढ़ापे में, क्यों कोई उनकी मदद नहीं करता, क्यों दर्द में कराए रहते हैं? क्यों इसलिए कराते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का जितना पुण्य था वो 60 वर्ष में पाप कर करके खत्म कर लिया। अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए आखिरी बुढ़ापा उनका इस तरह से निकलता है कि पूरे जीवन भर तो जिन्होंने ऐसा आराम से जीवन निकाला था, बुढ़ापे में उनकी हालत खराब रहती है। इसलिए बुढ़ापे में यदि सम्मान प्राप्त बचाए रखना है और पुण्य तो खत्म हो गया, फिर से थोड़ा बहुत पुण्य बढ़ा के रखना है, तो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, बस यही है अंतिम। यहां से अब देखो, यही घर में होते क्या सम्मान प्राप्त कर पाते? इस उम्र में नहीं प्राप्त कर पाते। अब इस उम्र में उन्होंने अपने आप को गुरु के चरणों में दे दिया, तो देखो आप लोग सबके, अपने परिवार के भी सम्मानी बन गए और समाज के लिए भी सम्मानी बन गए। जो बच्चे अपने माता पिता को धुतकार रहे हैं, वो यदि माता पिता यदि छुल्लक या छुल्लिका बन जाए, मुजराज बन जाए, जो धुतकारने वाले बच्चे थे वही फिर नमस्कार करते हैं नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? वापस सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? घर में रोते रहते हो, बेटा सम्मान नहीं दे रहा, बहू सम्मान नहीं दे, कोई सम्मान नहीं दे रहा, तुम स्वयं अपना सम्मान नहीं चाहते। यदि अपना सम्मान चाहते, हो गया, तुमने जितना भोगना था भोग लिया, 60 वर्ष से ऊपर हो गई उम्र, अब विचार बना लो, अब घर छोड़ना ही है। जिस दिन तुम विचार बना लो घर छोड़ना है, उस दिन से ही सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और जिस दिन तुम छोड़ दोगे उस दिन सम्मान दिखने भी लगेगा, उसी दिन से दिखने लगेगा। पर रहने की आदत पड़ गई है, वही असम्मान के बीच में, सुन सुन के लोगों के बीच में रहने की आदत पड़ गई है, तो सुनते रहेंगे, कुड़कते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे वहीं पे घर में, लेकिन घर छोड़ने के भाव नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा साध स्थिर ही नहीं है। हमारा साध स्थिर ही नहीं, चलायमान है। पहले कोई साध था, अब कोई और साध है, फिर कोई और साध बन जाए, पहले कोई और लक्ष्य था, फिर कोई और लक्ष्य था, फिर कोई और लक्ष्य था। तो ऐसे तो कभी भी आप अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच सकते। कभी तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो कभी तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो कभी वकील बनना है, तो कभी IPS ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है। अस्थिर बना रहेगा वो बच्चा, कभी भी पढ़ाई कर ही नहीं सकता। साध स्थिर होगा तो नियम से आप अपने साध को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे साध स्थिर ना हो तो पैर कहीं के कहीं चले जाते हैं, भाव कहीं के कहीं चले जाते हैं। इसलिए साध को स्थिर करो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम और चर्चा करेंगे कैसे अपने साध को स्थिर करें। इसी मंगल भावना संत बोली भगवान महावीर स्वामी की।